आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आपको भी 1 मार्च का अंग्रेजी का पेपर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आ गया, देख सकते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर आ गया। 1 मार्च का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है, देख सकते हैं बिल्कुल वायरल पेपर है। 1 मार्च का जो आपको पेपर आने वाला है उसमें आप चाहते हैं 70 में 70 नंबर पाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही पेपर आने वाला, आप चाहे किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, आपके साथ किसी भी कोड का पेपर आ जाए, बिल्कुल ये प्रश्न आपको लड़ने वाला है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे उनको 70 में 70 नंबर नहीं मिलेगा और आप भी चाहते हैं मात्र एक दिन में पढ़ के चाहते हैं 70 में 70 नंबर लाना, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए आपके सामने आ गया प्रश्न। तो देखिए ना, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिलेगा, कुछ निर्देश आपको मिलेगा। जैसे आप लिखा हुआ है कि जो 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे दिया गया कि पेपर क्या किया गया, 2 सेक्शनों में विभाजित किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या होंगे, आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो 20 नंबर के होंगे, और बाकी क्या होंगे पार्ट बी में आपको 50 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो सारी चीजें आप जानते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिलहाल यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में दिया गया। चलिए कुछ चीजें और आपको बता देते हैं, फिर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीसरा जो आपको निर्देश लिखा हुआ, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर टू बी मार्क ऑन ओएमआर शीट। मतलब आपको क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना, आपको ओएमआर शीट पे क्या करना है। और यहाँ पे बता रहा है कि 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 मार्क का होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से क्या करना है, उसको भरना है। आगे बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ओएमआर शीट के लिए कुछ निर्देश दिया गया है कि डू नॉट इरेज, मतलब आपको लिख के ओएमआर शीट पे मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, राइटर का आपको प्रयोग नहीं करना ओएमआर शीट में। इस सारी चीजें आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे आपको पार्ट बी भी मिलेगा। पार्ट बी में क्या होंगे, 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक प्रश्न आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको पार्ट ए करा देते हैं। देखिएगा पार्ट ए आपको लिखा गया, पार्ट ए आपको क्या है 20 मार्क का आएगा। यहाँ पे 20 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों को करा देते हैं। देखिए आपको बता रहा है कि जो प्रश्न नंबर 1 से 3 तक इस पैसेज के अनुसार आपको उत्तर देना। ये जो पैसेज आपका आएगा, याद रखिए अनसीन पैसेज आएगा। बोर्ड एग्जाम में जो आपको पहला पैसेज मिलेगा वो क्या रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब हमने क्या किया है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, पैसेज के अनुसार देना है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार क्या करेंगे, आप पैसेज में से आंसर को ढूंढेंगे। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इसी में बोलूंगा। वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, वायरल पेपर का सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में जाएंगे तो मैंने मैथ का भी कराया, हिंदी का भी कराया, विज्ञान का भी कराया। मतलब जो भी मैंने प्रश्न करा वहां से क्या हुआ है, 90% प्रश्न क्या हुआ है, लड़े हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आपके सामने पैसेज को दिखा देते हैं। पहला आपको पैसे दिया गया, देख सकते इतना बड़ा आपको पैसे दिया गया। बिल्कुल आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिनके मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैसेज किनके बारे में दिया गया है। यहाँ पे बता रहे सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। आप जानते हैं कि जो पैसे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया गया है। भैया सुभाष चंद्र बोस क्या थे, महान नेता थे और लोग इन्हें क्या कहते थे, नेताजी कहते थे। ठीक है ना, ये सारी चीज आपको दिया गया। इतना बड़ा पैसेज, पूरा पैसेज आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अनसीन पैसेज में क्या करेंगे, आंसर को ढूंढेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चनों को दिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम पैसेज को दिखाएंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिया जाएगा पैसेज से, याद रखिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। देखिएगा हु वाज सुभाष चंद्र बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ग्रेट लीडर थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेट टीचर थे और नॉन ऑफ दिस दिया गया था। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर तो बिना पैसेज के ही आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या थे, ग्रेट लीडर थे, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप क्या कीजिएगा, जो मेन वर्ड उसको आपको ढूंढना। देखिए सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, पैसेज में ढूंढना है कि भैया सुभाष चंद्र बोस कहां लिखा गया है। अब तो यहाँ पे जब ध्यान देंगे पैसेज में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। या तो ऊपर ही मिल जाता है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि नहीं मिलता, तब जहां पे मतलब वर्ड लिखा हुआ है, जो प्रश्न में वर्ड दिया गया उस वर्ड को आप ढूंढिए। जैसे ही ये वर्ड ढूंढ लेंगे, इसके आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। हमसे पूछा हुआ था भाई सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। देख रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप जो मेन वर्ड है प्रश्न का उसको आप पकड़िएगा और उसी के आसपास क्या होगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको बिल्कुल हिंदी में अनुवाद करना अगर नहीं आता इन पैसेजों का, तो बिल्कुल बस यही ट्रिक है कि प्रश्न में जो भी वर्ड रहेंगे उनको आप पकड़िए और उसके आसपास आपको ढूंढना है, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने करा दिया। चलिए आगे आपको 2 और प्रश्न दिया गया, उनका भी उत्तर आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए दूसरा आपको प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मतलब
मुझे क्या कीजिए आप लोग खून दीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, आजादी दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, इसके बारे में जानते हैं तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो आपका है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं उस लाइन को ढूंढना है। जैसे गिव मी ब्लड दिया गया है ना, देखिए लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है गिव मी ब्लड, देख रहे हैं ना, आगे आपको मिलेगा, अगले पन्ने पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, ही मतलब कौन कौन बोले हैं, सुभाष चंद्र बोस बोले हैं। तो सिंपल क्या करना है, जो भी प्रश्न में आपको वर्ड आएगा, लाइन आएगा, उसको उठाइए और उसके आगे पीछे क्या करना आपको देखना है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अंग्रेजी में बिल्कुल मैं 70 नंबर आपको दिला के ही रहूंगा, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर, ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला, तो आप पूरा का पूरा अंग्रेजी समझ लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। बस वीडियो को लास्ट देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर अंग्रेजी बहुत आसान है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, अंग्रेजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन हो, सबका मैं पीडीएफ नोट भी सेंड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो भी पीडीएफ नोट मैंने ग्रुप में सेंड किया आपको भी मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ नोट मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पे पहला वाला दूसरा वाला प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ गया, कुछ तरीके भी आपको पता चल गया जिसकी मदद से आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। चलिए यहाँ पे तीसरा भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, आपको बताना है वह इंडियन नेशनल आर्मी जो ऑर्गेनाइज किया गया था, स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। आपको पहला दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दूसरा आपको दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपको दिया लोकमान्य तिलक के द्वारा, और चौथा आपको दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो वैसे जानते हैं भाई ये किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आता तो सिंपल क्या करेगा, ये वर्ड उठाइएगा, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी, क्या करना आपको उठाना है और देखना है कि पैसेज में ये वर्ड कहां पे, उसके आगे पीछे जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न आपको समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, मतलब किताब से पैसेज नहीं रहेगा, उसी में से वीडियो पहले दूसरे तीसरे प्रश्न उत्तर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, जो तरीके से मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मात्र चैनल जो आपको क्या कहता है, डेली फ्री लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट और आपको क्या कहता है, वायरल पेपर के द्वारा बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराता है। मैं पहली बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूं, इसके पहले मैंने 2022 में भी तैयारी करा था। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंटों को क्या हुआ है, 90% सुपर नंबर आया है। चलिए आपके सामने लेके आते बता देता आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या आएगा। यहाँ पे 4 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न आपको होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ग्रामर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रीपोजिशन आपको भरना होगा, कहीं वर्ब का फॉर्म भरना पड़ेगा, कहीं एडजेक्टिव आपको छांटना पड़ेगा, कहीं रीअरेंज करना होगा, कहीं मिसस्पेल्ड आपको बताना होगा। तो ये क्या होगा, 4 से लेकर 8 तक के प्रश्न आएंगे, ये भी एक नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया, सी हैज टू द पार्टी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सी हैज, और यहाँ पे आपको खाली जगह पे भरना है कि क्या भरा जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। पहला आपको ऑप्शन दिया गया गो दिया गया, दूसरा वेंट दिया गया, तीसरा गोन दिया गया, चौथा आपको गोइंग दिया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। याद रखिएगा कि जहां पे क्या होता है, हैज आ जाता है और हैव आ जाता है और आपका क्या होता है, हैड आ जाता है, ठीक है ना, ये पास्ट में आता है, ये प्रेजेंट में आता है, या बी हैव या सेल हैव आया तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करता है, चूंकि हैज आ गया है और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। गोन जो आपका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न वायरल पेपर का आपको करा देते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया, इफ यू डू नॉट, यहाँ पे रहेगा डू, यहाँ पे रहेगा डू एनी वर्क यू आर, यदि तुम कोई काम नहीं करते तो तुम क्या कहलाओगे, लेजी कहलाओगे, एक्टिव कहलाओगे, लेबोरियस कहलाओगे, ऑल ऑफ दिस। तो याद देखिएगा अगर कोई आदमी क्या करता है, काम नहीं करता है तो उसे आलसी हम लोग बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इनको आपको तैयार कर लेना है। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको रीअरेंज करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये प्रश्न ध्यान से समझेगा। यहाँ पे कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिया गया है, इनको रीअरेंज करके हमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया कि फ्रॉम गॉड ए प्रीशियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। तो यहाँ याद रखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद से क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यही फॉर्मेट क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। देखिए पहला आपको लिखा है लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, दूसरा आपको लिखा हुआ है टू अस लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और यहाँ पे तीसरा लिखा है फ्रॉम गॉड लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि सब सही है, लेकिन याद रखिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा कि फ्रॉम गॉड।
लाइफ इज ए प्रेशियस गिफ्ट टू अस, यही हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जितना आप लोग जितना ही लाइक करेंगे, जितना ही शेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और आपको बहुत जल्द क्या होगा, सामाजिक विज्ञान का भी वायरल पेपर देखने के लिए इस चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर इस प्रश्न में कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि मैं डेली रात में 8 बजे क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस भी चलाता हूं। अगर कंफ्यूजन होगा तो इसका सोल्यूशन मैं वहां पे करा दूंगा। चलिए आपको बता देते हैं कि 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या आने वाला है। देखिए आपके सामने दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे मिस स्पेल्ड नहीं होगा, आपसे मिस स्पेल्ड वाला ही पूछता है, मतलब कौन गलत है, और आपसे करेक्टली स्पेल्ड वाला ही पूछता है कि मतलब कौन सा यहाँ पे क्या है सही है। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वाला होगा, याद रखिएगा यहाँ पे मिस स्पेल्ड नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड यानी हमारा क्या है सही है। यहाँ पे याद रखिए ये सही वर्ड हमें क्या करना है, बताना है। इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है तो आप याद रखिए रिसीव का सही स्पेलिंग ए वाला हो जाएगा, RECEIVE हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपसे मिस स्पेल्ड वाला भी पूछ सकता है और करेक्टली स्पेल्ड वाला भी पूछ सकता है। इस पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस कराया है ऑलरेडी। मेरे चैनल पे 50 MCQ का वीडियो उपलब्ध है, वहां से देखिएगा। एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। यहाँ पे दिया इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग। तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मॉर्निंग हमारा क्या है, निश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि 4 से 8 नंबर का जो आपको प्रश्न आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कहीं प्रीपोजिशन भरना होगा, कहीं वर्ब का फॉर्म यूज करना होगा, कहीं मिस स्पेल्ड आपको बताना पड़ेगा, कहीं करेक्टली स्पेल्ड बताना पड़ेगा। तो ये चीज आपको तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में 9 से 10 नंबर का जो प्रश्न आपको आने वाला है, यहाँ पे याद रखिए 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न होगा याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न बोलेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे याद रखिए ये जो पैसेज आपको, इसके पहले भी आपको पहले प्रश्न में आपको पैसेज मिला हुआ है, लेकिन ये जो पैसेज आपको मिलेगा ये बुक से रहेगा। याद रखिएगा जो आपका प्रोज का बुक है वहां से क्या होगा, ये मतलब आएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसेज आपको दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया। याद रखिएगा आपको पैसेज दिखाई दे रहा होगा, तो प्रोज आपसे प्रोज से ये पैसेज पूछेगा और इन्हीं पैसेज के आधार पे प्रश्न नंबर 9 और 10 का उत्तर देना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसानी से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आपको फिलहाल प्रश्न दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ तक पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया गया। आपको पहला तो आपको मैंने ऊपर वाला भी पैसेज दिखाया और ये पूरा यहाँ तक दिया गया है, नीचे तक पैसेज है। चलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे किताब से जो पैसेज आएगा उसमें 2 प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा हुआ है 9 नंबर का, सेटिस्फाइड वेन, मतलब कह रहा है कि लेंचो को थोड़ा सा क्या होता है, संतुष्टि मिलता है और देखता है कब उसको संतुष्टि मिलता है। पहला ऑप्शन दिया गया हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, दूसरा आपको दिया गया ही सॉ हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तीसरा आपको दिया गया ही सॉ हिज वाइफ कुकिंग, और यहाँ पे चौथा दिया ही सॉ द हैवी डाउनफॉल। पैसेज में जाएंगे, जैसे आपको पैसेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड, आपको ये वर्ड याद रखना है और पैसेज में आपको ढूंढना है। तो आपको मैं पैसेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पैसेज में दिखेगा आपको कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था प्रश्न में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। देखिए ये आपको मिल गया, देख रहे हैं ना, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइप कॉर्न। वो किसको देखता है, तो अपने पके हुए फसलों को देखता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन ही सॉ हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि द बॉय रेन आउट ऑफ द हाउस, मतलब जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। किस लिए निकलते हैं, प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए, गेदर सिल्वर कॉइन इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट कॉर्न फ्लावर, जो कॉर्न लगा होता है उसके फूलों को इकट्ठा करने के लिए, कि कलेक्ट द हेलस्टोन। इसमें आपको हम पैसेज में दिखा देते हैं। यहाँ पे पैसेज में देख सकते हैं, जब नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, मतलब जो ओले पड़े थे एक सिल्वर कॉइन के जैसे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, यहाँ पे देखिए रैन लिखा हुआ, वर्षा वाला है, रैन मैंने दौड़े। आपको आगे मैं दिखाता हूँ आगे क्या लिखा हुआ, आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, मतलब वो जो जमा हुआ पर्ल था यानी मोतियों के जैसे जो हमारे हेलस्टोन थे उसे इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, सिल्वर कॉइन नहीं होगा, सिल्वर कॉइन के जैसे दिखाई दे रहा था लेकिन वास्तविक में वो क्या था, हमारा हेलस्टोन था। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप पैसेज को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को बता सकते हैं। चलिए इसके बाद से ना आपको यहाँ पे 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें भी आपको बोल रहा है भैया
आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए वायरल पेपर का सोल्यूशन करा देते हैं और बता देते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। 11 नंबर से लेके 13 नंबर का जो आपका प्रश्न आएगा यहाँ पे याद रखिए, ये आपका क्या होगा, प्रोज से होगा। प्रोज में जो चैप्टर आपको दिया गया लेंचो वाला है, नेल्सन मंडेला वाला है, ये जो चैप्टर है उनसे क्या होगा, आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपको कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही पेपर आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल इनको तैयार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा वीडियो आप कहीं भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। देखिएगा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, तो आप जानते हैं कि जो रंग भेद का नीति था उसको खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ऑफ एपार्थीड, यही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एस्से रिटन बाय एन। मतलब एन के द्वारा जो एस्से लिखा गया तो उसका क्या टॉपिक था। पहला आपको दिया गया माई डायरी, दूसरा आपको दिया ए चैटर बॉक्स, और तीसरा आपको दिया ए लेटर बॉक्स, और चौथा आपको दिया है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए चैटर बॉक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न दिया गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस का मतलब जो लेखक थे कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ इसलिए यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया गया। यहाँ पे याद रखिएगा, जो मैडम राइड्स द बस के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, वाली कन्नन जी है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 प्रश्न क्या होंगे, आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। चलिए बताएगा 14 नंबर प्रश्न और 15 नंबर से ये 2 प्रश्न आपसे क्या होंगे, पोयम से पूछेंगे। पोयम का क्या होगा, आपके बुक से क्या होगा, लाइन देगा और उसके आधार पर क्या करना, आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन आपको दिया गया, द बे ए क्रो। यहाँ पे पहला लाइन ध्यान से देख लीजिएगा, द बे ए क्रो। चलिए आगे का भी आपको लाइन दिखाते हैं और प्रश्नों को बताते हैं। यहाँ पे पहला लाइन आप लोगों ने देख लिया, पहला लाइन आपको दिया गया था द बे ए क्रो, और यहाँ पे दूसरा आपको दिया गया सुक डाउन मी। यहाँ पे दिया गया द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब ये जो कौवा बैठा रहता है वो हेमलॉक ट्री पे, और जैसे ही क्या करता है, मूवमेंट करता है तो वहां पे बर्फ गिरता है, उसी चीज का मेंशन किया गया। तो देखिएगा आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। 14 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि हु कंपोज्ड द एबव लाइन। पूछा जा रहा है कि भैया ये जो लाइन लिया गया, जिस पोयम से लिया गया, आप जानते हैं कि इस पोयम का नाम हमारा क्या है, आप सभी को पता है कि डस्ट ऑफ स्नो है। पूछ रहा है भैया जो इसके पोएट है, मतलब किसने कंपोज किया, उसका नाम बताना है। आप देख सकते हैं पहला आपको दिया गया जॉन बेरीमैन दिया गया, दूसरा आपको दिया है लॉसली नॉरिस दिया गया, तीसरा आपको दिया कैरोलिन दिया गया, और चौथा आपको दिया गया रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो याद रखिएगा इसके जो हमारे पोएट हो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर का भी प्रश्न इसी लाइन से रिलेटेड दिया गया है। ये पूछ रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, मतलब किसके द्वारा, मतलब स्नो गिराया जाता है, एक क्लाउड के द्वारा, एक क्रो के द्वारा, एक कैट के द्वारा, एक मंकी के द्वारा। यहाँ पे याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे एक क्रो मतलब कौवा क्या रहता है, वहां पे बैठा होता है। आप लोग यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इनको तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर से लेके जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री से आपका आएगा। सप्लीमेंट्री से क्या होंगे, आपके प्रश्न आएंगे, तो इनको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। आप सभी को पता है कि सप्लीमेंट्री रीडर को फुटप्रिंट विदाउट फिट बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ट्रिप ऑफ सर्जरी है, द थिप स्टोरी है, आपका बहुत सारे इसमें चैप्टर है, भोली वाला चैप्टर है, नेकलेस वाला चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है। तो उसमें से क्या होंगे, आपको प्रश्न आएंगे। तो चलिए आपको करा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था, आपको ऑप्शन दिया गया, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। सभी लोग जमा यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपको ऑप्शन दिया गया ए कैट, दूसरा आपको दिया ए मंकी, तीसरा आपको दिया ए डॉग, और चौथा आपको दिया ए रैबिट। तो याद रखिएगा ट्रिकी क्या था, एक डॉग था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हर विषय का वायरल पेपर का सोल्यूशन आपको पहले ही करा दिया जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का पेपर और किस तरह के प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखेगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी नहीं किया है उनको लाभ हो सके। डेली क्या करता हूँ, मां सरस्वती से यही कामना करता हूं कि हे मां सरस्वती, जो भी मेरे चैनल से पढ़ रहा है उन स्टूडेंटों का क्या कीजिए, 90% से ऊपर जरूर नंबर दिलाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि मां सरस्वती क्या करें, आपके ऊपर कृपा करें, और मां सरस्वती की कृपा से आप भी क्या बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर लाएं, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपका मनोकामना क्या होगा, पूरा होगा। सामने 17 नंबर का प्रश्न दिया गया, रिचर्ड ई ब्राइट वाज। आपको बताना है भैया रिचर्ड ई ब्राइट क्या थे। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं और आपको सही आंसर बता देते हैं। प्रश्न आपको दिया गया था रिचर्ड ए ब्राइट वाज। रिचर्ड ए ब्राइट क्या थे, आपको ऑप्शन दिया, एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो याद रखिएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। आपको बताना है भोली का रियल नेम क्या था।
प्रिया था, सुलेखा था, भोली था, मधु था। यहाँ पे देखिए भोली का जो सही नाम हमारा क्या था, सुलेखा था, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, हैप्पी रहती थी, डिलाइटेड रहती, कंटेंटेड रहती थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएंगे। आपको लिखना है कि 19 नंबर प्रश्न जो भी इसका आंसर होगा आपको कमेंट कर देना है। करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये स्टूडेंट क्या किया है, बढ़िया तैयारी कर रहा है और बिल्कुल उसका क्या होगा, अंग्रेजी में 90% से ऊपर नंबर आएगा। और मुझे थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा और लास्ट तक वीडियो को देखा। तो आप लोग क्या कीजिए, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। जिनको पता होगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर में प्रश्न करा दे रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है वेयर अनिल टक द मनी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अंडर द सोफा, अंडर द मैट्रेस, यहाँ पे दिया गया अंडर द मैट, नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडर द मैट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए पार्ट 1 का हमारा वीडियो था। ये हमारा क्या था, पार्ट 1 का वीडियो था, जिसमें मैंने क्या किया, पार्ट ए को कराया है। जैसे पार्ट 1 में मतलब पार्ट ए यानी 20 नंबर के प्रश्नों को कराया है। तो पसंद आया होगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा होगा, आपको भी लगता है कि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, पार्ट 2 लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, बहुत जल्द इसका क्या करूंगा, पार्ट 2 का भी वीडियो डाल दूंगा। बिल्कुल वायरल पेपर और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आने वाला, बिल्कुल यह फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर है। तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। जब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कम से कम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 लोग कमेंट कर देंगे कि पार्ट 2 इसका लाइए सर, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक। तो जैसे 10,000 लाइक क्या होता है, इस पे कंप्लीट हो जाता है और 50 लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, मैं तुरंत क्या करूंगा, इसका पार्ट 2 का वीडियो क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगा। प्रश्न समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पीडीएफ नोट चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।